आजकल भारतीय रेल कितनी आधुनिक हो गई है। राजधानी एक्सप्रेस से लेकर बुलेट ट्रेन पर काम हो रहा है, मगर आज से 166 साल पहले का नज़ारा कुछ और हुआ करता था। उस ज़माने में रेलगाड़ियाँ कुछ अलग ही हुआ करती थी। नमस्कार दोस्तों, राजवंश क्रिएशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजेश सोलंकी, लेकर आया हूं फिर से एक नई कहानी। दोस्तों, आज हम जानेंगे गुजरे ज़माने की रेलगाड़ी के बारे में और हम जानेंगे कि लोग किस तरह से काम करते थे। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं भारतीय रेल के इतिहास के बारे में कि भारतीय रेल पहले किस तरह से काम करती थी। दोस्तों, पहले हम जानते हैं कि स्टीम इंजन काम कैसे करता था। दोस्तों, इंजन के अंदर एक पानी की टंकी हुआ करती थी और नीचे एक बॉयलर होता था। पानी की टंकी से जब बॉयलर में पानी आता था तो नीचे कोयला जलाकर स्टीम पैदा की जाती थी, जो सीधे कंडेंसर में जाती थी। कंडेंसर से स्टीम प्रेशराइज होकर के सिलेंडर में जाती थी और वो पिस्टन को पुश करती थी, जिसकी वजह से इंजन का व्हील घूमता था। तो इस तरह से इंजन चलता था। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं भारत में रेल की शुरुआत कैसे हुई। अंग्रेजों ने अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए भारत में रेल चलाने के बारे में सोचा और सन 1848 में कोलकाता में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला कंपनी की स्थापना की। उन्होंने भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 में 20 डिब्बों के साथ 400 यात्री लेकर बोरी मंदिर से थाने के बीच में 35 किलोमीटर के दायरे में पहली ट्रेन चलाई। उस समय ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटेन से 3 इंजन सुल्तान, साहेब और सिंध को मंगवाया गया, जिसकी मदद से उस ट्रेन को खींचा गया। इसके बाद भारत में 1856 में भारतीय इंजन बनाने का काम शुरू हुआ। 46 साल बाद 1951 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया और भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई। भारतीय रेल को दुनिया की सबसे बड़ी इकाई के रूप में गिना जाता है, जिसमें करीब 15 लाख कर्मचारी काम करते हैं। भारतीय रेल पूरे देश को आपस में जोड़कर रखती है। इसके बाद अंग्रेजों ने सुरंग निर्माण का काम चालू किया। सन 1856 से 1865 के बीच में उस सुरंग निर्माण के काम को पूरा किया। भोर घाट और थुल घाट के बीच में काफ़ी मुश्किलों के बाद पुल निर्माण का काम हुआ। वहीं ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी ने पुणे को जोड़ने वाली रेलवे लाइन का निर्माण किया। वहीं ब्रिटिश सरकार ने 1863 में 28 सुरंगों को पूरा किया और पुणे से मुंबई के बीच में रेल यात्रा शुरू की। दोस्तों, एक और समझने वाली बात है कि शुरुआती दौर में चलती ट्रेन में टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं थी। भारतीय रेल के शुरू होने के करीब 50 साल तक ट्रेनों में टॉयलेट नहीं होते थे, जिसके बाद पश्चिम बंगाल के एक यात्री अखिल चंद्र सेन ने अपनी यात्रा के दौरान अपने बुरे अनुभवों को साहिबगंज रेलवे स्टेशन पर एक चिट्ठी लिखकर शिकायत की। इसके बाद रेलवे ने उनकी शिकायत पर सुनवाई की और ब्रिटिश हुकूमत ने उस समय ट्रेन में टॉयलेट की सुविधा शुरू की। अखिल चंद्र सेन का वो लेटर आज भी इंडियन रेल म्यूजियम में मौजूद है। साल 1891 में सिर्फ प्रथम श्रेणी के डिब्बों में ही यह सुविधा थी। इसके बाद धीरे धीरे रेल के सभी डिब्बों में टॉयलेट की सुविधा शुरू की गई। साल 1866 से 1872 के बीच भारतीय रेल नेटवर्क का विस्तार किया गया। इस दौरान कलकत्ता को दिल्ली से, अमृतसर को मुंबई के साथ जोड़ा गया। इसके साथ ही मुंबई को भी कोचीन और मद्रास समेत कई तमाम शहरों के साथ जोड़ा गया और भारतीय रेल पटरियों पर सरपट दौड़ने लगी। दोस्तों, जहां आज हम बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, शुरुआती दौर में ट्रेन का सफ़र बहुत ही मुश्किल और बहुत ही कठिन हुआ करता था। उस ज़माने में ट्रेन के लोको पायलट को काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ती थी और बहुत ही मेहनत करनी पड़ती थी। तो ये था हमारे भारतीय रेल का इतिहास, जो हमें अपने बच्चों को ज़रूर समझाना चाहिए। दोस्तों, ये था हमारे भारतीय रेल का इतिहास। किस तरह से लोग पहले काम करते थे, किस तरह से हमारी रेल सेवा थी। आज का हमारा सफ़र यहीं समाप्त होता है। अगले सफ़र में हम इसी भारतीय रेल के बारे में आगे बात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
दोस्तों फिर से एक नए सफ़र में मिलेंगे नई रेल की सूचनाओं के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।